नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, इसी व्यस्तता के बीच में फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम था और घर का मैंने जो सारा काम है, मतलब खाना पीने का बाकी के जो काम है वो मैंने निपटा लिए हैं। और आज मुझे करना है घर की साफ़ सफाई, क्योंकि आपको पता ही है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। और रक्षाबंधन में हमारे यहाँ, रक्षाबंधन में क्या, हर त्यौहार में ही हमारे यहाँ ये साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग के घर हैं कच्चे। तो कच्चे घरों की लिपाई पुताई सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है त्योहारों में। तो बस अब आपको तो मैंने पहले भी बता चुकी थी कि त्योहारों में तो आप लोग को यही देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ के रीति रिवाज, हमारे यहाँ की खान पान और हमारे यहाँ की लिपाई पुताई। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़े उठा के रख दिए हैं। ये एक दिन पहले के धुले कपड़े हैं जो कुर्सी पर रखे थे, तो मैंने कहा चलो इनकी घड़ी लगा देते हैं। और यहाँ कुछ बड़ा विशेष बात, मतलब बात चल रही थी, विशेष बात में मंत्रणा चल रही थी, क्या चल रही थी मुझे नहीं पता। वो यसी ने क्लिप बना ली थी तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है। और ये देखिए, इनके हो रहे हैं आराम, इनका चाय नाश्ता हो गया हो, ये आराम कर रही हैं, बढ़िया जीवन है इनका। और ये देखिए, सबसे पहले तो मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि झाड़ू मैंने नहीं लगाई थी। जहाँ मतलब खाना पीना बनना था वहाँ पर साफ़ सुथरा किया था, उसके बाद मैंने झाड़ू छोड़ दी थी, क्योंकि ये काम तो मुझे करना ही था। और जिस दिन मुझे ये सारे काम करना पड़ते हैं तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ भाई, अपना अपना तरीका है काम करने का, डबल डबल मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा झाड़ू इकट्ठे ही लगेगी। और यहाँ आ गए थे मेरे पापा जी, तो ये लेकर आए हैं भाजी। ये भाजी है क्योलार की, इसका एक पेड़ होता है जिसकी भाजी खाई जाती है, नरम नरम पत्तियाँ। तो सच कहूँ तो ये भाजी मैंने पहली बार देखी है और पहली बार ही मैं इसको बनाऊँगी। तो देखते हैं कैसी लगती है खाने में ये। और यहाँ मैं पापा जी के साथ बैठ गई थी, पापा जी का हो गया चाय नाश्ता, और यहाँ मैं उनके साथ बैठ के कुछ बातें कर रही थी। और इसके बाद मैं फिर लग जाऊँगी अपने काम में। वैसे पापा जी रक्षाबंधन के लिए मुझे लेने आए थे कि मेरी दोनों बहनें भी आ रही हैं मायके, तो पापा जी मुझे भी लेने आए थे कि बेटा तुम भी चलो, पर घर में काम ही इतना है कि मेरा जाना 2 दिन पहले पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए, पापा जी जा चुके थे और मैं फिर लग गई थी काम में। और यहाँ मैं आ गई हूँ कक्का जी के रूम पे। तो सबसे पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर दूँगी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है यहाँ पर। तो हो अस्त व्यस्त इसलिए हो जाता है सामान अस्त व्यस्त कि हम ही लोग अस्त व्यस्त कर देते हैं, कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए। तो बस ये यहाँ पर मैं कर लगाऊंगी झाड़ू। कचरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ लिपाई पुताई की थी। और जाले भी इस समय लग रहे हैं। और बस ये त्यौहार जैसे ही ख़त्म हो गए, नवरात्रि से अपने आप ही घर इतने गंदे दिखने लगते हैं। आप कितना भी साफ़ सुथरा रखोगे, जब तक कि पूरी पुताई नहीं होगी घर की, घर बहुत गंदे दिखते हैं। और भाई, हम लोगों के तीज त्यौहार तो ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स। हम गांव की लेडीज़ों के जो त्यौहार होते हैं ना, बस वो यही होते हैं। घर की लिपाई पुताई, साफ़ सफाई, खाना पीना, त्यौहार ख़त्म। उसके बाद फिर त्यौहार ख़त्म होने के बाद की साफ़ सफाई। तो हम लोगों के तीज त्यौहार ऐसे ही निकल जाते हैं। हम लोगों की कोई ख़रीदारी, शॉपिंग, कुछ मतलब कुछ भी नहीं होता है कि यहाँ जाना वहाँ जाना है, ये ख़रीदना है, ये सब नहीं होता है हम लोगों का। हम लोगों का ऐसा ही चलता है। और ये आ गया है मानस, जो आप लोग से हाय कर रहा था, तो मैं इसको कहती हूँ मनसुख। और ये लोग कल जा चुके हैं, इस बार काफ़ी रह लिए हैं मानस लोग। और उस कमरे की साफ़ सफाई हो गई और मैं आ गई थी दूसरे कमरे में। तो मैं यहाँ कर रही थी चूना से पुताई। और थोड़ी थोड़ी सी ही क्लिप मैंने बनाई है फ्रेंड्स, ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं। वीडियो को स्किप कर करके देखना पड़ता है आप लोगों की, आगे क्या है आगे क्या है। और जब आप लोग वीडियो स्किप करते हैं, सोचते होंगे कि हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोगों को पता चल जाता है कि वीडियो स्किप होकर, मतलब स्किप करके देख रहे हैं आप लोग। और फ्रेंड्स, जब आप लोग वीडियो देखते ही हैं तो प्लीज़ स्किप मत किया करिए, क्योंकि आपका 10 मिनट का टाइम हम लोगों की लाइफ बदल सकता है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे आप लोग की मर्ज़ी। और वहाँ पर मैंने चूने से पुताई कर ली थी। इस कमरे की भी मैंने चूने से पुताई की थी, पर मैं आपको दिखाई नहीं हूँ, सिर्फ अब मैं गोबर से लिपाई दिखा रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बार बार वही वही चीज़ कहाँ तक दिखाएं। और जैसे कि बता ही चुकी हूँ कि ये सारे काम हम लोगों को बहुत ज़रूरी हैं। और अभी सिर्फ मेरे 3 कमरे ही एक दिन में मैंने साफ़ किए थे। और आज भी मैंने ये साफ़ सफाई की है। और 2 दिन से सिर्फ घर की साफ़ सफाई ही चल रही है। और ये सारी साफ़ सफाई करते करते हालत ख़राब हो जाती है, घर का खाना पीना सारी चीज़ें। तो लिपाई पुताई का जो काम होता है ये बड़ा मेहनत का होता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। और देखने वालों को तो लगता है कि यार घर में कोई काम नहीं होता, ऐसा नहीं, घर में बहुत सारे काम रहते हैं। और यही कारण है कि त्यौहार, तो सच बोल रही हूँ, मुझे तो जी के जंजाल लगते हैं। जितने के त्यौहार आते नहीं, उतने की ज़्यादा हालत सिर्फ काम करने वाली महिला की ही ख़राब होती है, बाकियों का तो कुछ होता नहीं है। और इसी वजह से फिर कुछ करने का मन ही नहीं होता है। और यहाँ भी मैं लिपाई कर रही थी, और ये सारे काम करते करते मुझे बज गया था लगभग 12:30।
और नहाते धोते खाना खाते मुझे बज गया था लगभग 1 से 1:30 का टाइम हो गया था। इसके बाद मुझे कुछ मीठा वगैरह भी बनाना है, थोड़ा सा मीठा घर में बना लूँगी मैं, क्योंकि मार्केट में जो मीठा मिलता है वो एसेंस वाला मिलता है और खोवा मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि दूध थोड़ा सा कम हो रहा है इस टाइम पे और ये 2 दिन से मैं इन्हीं कामों में लगी हूँ, तो फिर मैंने बनाया भी नहीं है। और कभी कभी हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है, कहाँ तक कितना काम करें, कितना परेशान होने लगता है। और गोबर की लिपाई यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद फिर मैं आप लोग से मिलूँगी दोबारा से, क्योंकि मुझे आज आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करना है। तो वो तो आप लोग को पता चल ही गई होगी कौन सी रेसिपी है। तो ये देखिए, नहा धोकर मैंने खाना खा लिया था और ये लगभग 4 बजे का टाइम है और यहाँ बैठ गई थी मैं मैदा को लेके। मैदा मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ था और काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं ये रेसिपी बनाने की, पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैं ये रेसिपी नहीं बनाई थी। तो ये देखिए 2 कटोरी मैंने मैदा ले लिया। मैदा तो वैसे मैंने चाल लिया था, मैं फिर से इसको चाल रही हूँ दोबारा से। और मैदा को चाल कर यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें तैयार रखी और ये मैंने 1 पिंच नमक लिया है और इसमें डाल दूँगी मैं बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी मैं, लगभग आधी चम्मच से भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा था, आधी चम्मच था लगभग, ये चम्मच मेरी बड़ी है उससे थोड़ा कम ही लेना है। और 1 चुटकी मैंने डाल दिया है इसमें सोडा और अब इसमें डाल दूंगी मैं 3 चम्मच की लगभग दही। 3 इसमें अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। मैंने इसमें 3 चम्मच दही डाल दिया है और अब इसमें डाल देंगे जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया उसी कटोरी से मैं डालूंगी इसमें घी। तो थोड़ा सा घी मैं बचा लूँगी क्योंकि घी मुझे ज़्यादा लग रहा था। और इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी पानी, जो ग्लास में मैंने पानी रखा है उस पानी से, और इसको सिर्फ इकट्ठा करेंगे हम बहुत अच्छी तरह से। मल के हमें इसे नहीं गूँथना है, सिंपल तरीके से सिर्फ इकट्ठा करना है, रफ तरीके से इकट्ठा करके इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो जी हाँ, ये मैं डो बना रही हूँ बालूशाही का। और फ्रेंड्स, जब भी मैंने बालूशाही बनाई है, बालूशाही मेरे हाथ से कभी बिगड़ी नहीं है और 1 नंबर की बालूशाही बनती है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, और ये आटा बनाने में मुझे लगभग 4 मिनट लगा था। बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही इकट्ठा कर देंगे और रख देंगे इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट में। इसको देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसको ज़्यादा मसलना नहीं है। और 20 मिनट के बाद ये देखिए इसको इस तरह से तोड़ते जाएंगे, क्योंकि इसमें लेयर तो ऑलरेडी बन चुकी थी। और ऐसे तोड़ के कम से कम ये 3 से 4 बार ऐसे तोड़ना है। उसके बाद उंगलियों से प्रेस करके इसको कट करके इसकी हम टिकिया बना लेंगे। और यहाँ पर आ गई थी मेरी देवरानी, तो मैं उसके साथ बैठी हुई थी, आपस में कर रहे थे बात। और चाशनी मैंने चढ़ा दी थी गैस पर फ्रेंड्स, वो वीडियो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आए, तो आप ज़रूर बताना, मैं दोबारा से फिर बता दूँगी। और ये देखिए मैं दिखा रही थी इसको लेयर, इसमें इस तरह से लेयर आती है। देखिए उंगलियों से ही प्रेस करना है इसको, हथेली बिल्कुल नहीं लगाना है, उंगली से इस तरह से प्रेस करके कट करके एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। और ये वाला जो प्रोसेस है ये भी कम से कम 3 से 4 बार करेंगे। और बस देखिए इसको मैंने किसी भी प्रकार से रोल नहीं किया और बीच से इसको कट करके ये मैंने ऐसे बना लिया है। इसकी गोल बना लेंगे, बस ऐसा ही बनाना है। और छोटे छोटे इसके टिकिया कर लेंगे हम। और देखिए इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं उसको हाथ से बिल्कुल भी रोल नहीं किया, सिंपल तरीके से रोल किया और ऐसे हम टिकिया बना लेंगे। और मेरी एक सिस्टर हैं ममता बहन, ममता सिंघाल, वो मेरे से बोल रही थी कि आपने साड़ी में फॉल लगा लिया है, तो आप मुझे भिजवा दो रक्षाबंधन पहनने के लिए। तो ज़रूर सिस्टर, अगर आपको मेरी साड़ी पसंद आई है तो मैं ज़रूर आपके लिए साड़ी भिजवा दूँगी। और मेरी एक और बहन है सुनीता बहन, उनका भी चैनल है ब्लेज ब्लॉगर नित्या के नाम से। तो वो सिस्टर बहुत दुखी थी, तो वो दुखी ऐसी थी कि वो मेरे से कह रही थी ऐसी बात में, उन्होंने कहा था कि उनको कभी कोई साड़ी नहीं देता है, उनको साड़ी नहीं मिलती है, वो जब भी साड़ी लेती हैं तो खुद से लेती हैं। तो सिस्टर दुखी ना हो, आपको हम ज़रूर साड़ी देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और ये देखिए बिल्कुल ठंडे तेल पे हमने बालूशाही डाली थी और आग देखिए कितनी धीमी जल रही थी। और जब इसको ठंडे तेल में डालते तो धीरे धीरे खुद ही ऊपर आ जाती हैं। और सेकने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स, सेकना ही सबसे बड़ा और इसका डो बनाना सबसे बड़ी कला है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और बस ये देखिए कम से कम मुझे एक बैच सेकने में 25 मिनट से ऊपर लगा था। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना, तेज़ आंच पे नहीं सेकना है। और ये देख सकते हैं आप बहुत गजब की बालूशाही बनी, मुंह में रखने से घुल रही है। तो इसको अब मैं डाल दूँगी चाशनी पे। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है
तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि चाशनी थोड़ी सी हल्की सी गर्म होना चाहिए और बालूशाही भी हल्की गर्म होना चाहिए। जब दोनों अच्छे से गर्म होंगी, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ी थोड़ी गर्म हो, तो चाशनी अच्छे से पी लेती हैं बालूशाही। और उसके बाद 5 मिनट तक हम इसको डले रहने देंगे सीरप में और निकाल के इस तरह से रख देंगे, तो ये ऑटोमेटिक इसमें सीरप बहुत अच्छी तरह से भर जाता है। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।